नहीं कराई जा रही, तारीकियों में उनको डाला गया। लेकिन उनसे जब कल मुलाकात हुई तो उन्होंने एक ही बात की। उन्होंने कहा, मैं एक कदम एक इंच पीछे नहीं हटूंगा, मैं पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए जेल में बंद हूं और मुझे ये 100 साल भी बंद रखें तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। हमारी जद्दोजहद शराफत के लिए है, हमारी जद्दोजहद जुल्म के खिलाफ है, फरेब के खिलाफ। ये चाहते हैं कि फौजी अदालतें कायम हो, किसी तारीख कमरे में आपको और मुझे सजाएं दी जाएं, उसके खिलाफ कोई हमारे पास अपील ना हो। हम ये नहीं होने देंगे। हम पाकिस्तान की आवाम के पास जा रहे हैं क्योंकि उनके मुस्तकबिल का मामला है, इस मुल्क में शराफत का मामला है। घरों में दाखिल हुए हैं ये, बच्चियों को, बीवियों को, बेटियों को मारा पीटा गया है। परसों इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं शामिल था, जहां हमारे हाजी इम्तियाज साहब के घर वालों ने बताया कैसे उनके घर पे हमला किया गया। हमारी बहन को नंगे पांव, नंगे सर खींचकर उनके कमरे से नीचे लाया गया। उनके नंगे पांव पर एक शख्स मोटे बूट पहनकर खड़ा हुआ और उनसे पूछता रहा कि उनके खाविंद कहाँ हैं। तो ये वो हालात हैं जो हमें दरपेश हैं। हमारी सबसे नुमाया थी, और वो बच्चर साहब की बेलौस जो इनकी जो रहनुमाई है, जो मोहब्बत इनके लिए जिसका इजहार किया गया, वो ऐसी नहीं है कि कोई बना के ऐसी बात करे, वो दिलों से फूट रही थी वो मोहब्बत। ये बात बिल्कुल वाज़ेह थी। तो एक ये मुत्तहद जमात है, इसको एक बहुत फाल लीडरशिप मुयस्सर है और इंशाअल्लाह हम ये जंग जीतेंगे। इंशाअल्लाह यहाँ सच का, शराफत का निज़ाम कायम होगा। लिस्टन एक घरेलू खातून है, उनका कोई इरादा नहीं है सियासत में कोई रोल अदा करने का। की सोची समझी मंसूबाबंदी है कि टीयर गैस चलाई जाए, हमले किए जाएं और अमन एहतजाज को ये जानबूझकर खराब करने की कोशिश करती है। हमारी तरफ से कोई बदनज़मी नहीं होगी। है उसका ताल्लुक कोई सिर्फ पीटीआई से नहीं है। अगर हमारी अदालतों को बंद किया जाता है, फौजी अदालतें कायम की जाती हैं, तो ये हर पंजाबी के लिए, हर बलोच के लिए, हर पख्तून के लिए, सिंधी के लिए, गिलगित बल्तिस्तान के रहने वालों के लिए, आज़ाद कश्मीर के रहने वालों के लिए एक ख़तरा है, एक हमला है उनकी आदमियत पर, उनकी इंसानियत पर, कि आपको एक बंद कमरे में कोई मेजर कर्नल सजाते हैं। बिल्कुल अदलिया को महकूम करना चाहते हैं। ये चाहते हैं इस मुल्क पर एक डिक्टेटरशिप का निज़ाम हो। ये पीटीआई का मामला नहीं है, इसलिए हम पूरी कौम को आवाज़ दे रहे हैं कि उठो। को अगवा करके, उस पर दबाव डाल के, मारपीट करके वोट डलवाते हैं। देखिए, पिछली बार मेंगल साहब की पार्टी के मेंबरान का वाकया आपके सामने है, किस तरह एक साहब को लाया गया गाड़ी से, किस तरह निकाल के उनसे वोट डलवाया गया, और जब उन्होंने हकीकत बयान की तो उन पर फिर तशद्दुद किया गया, उनसे उस बयान को वापस लिया गया और मेंगल साहब पे मुकदमा बनाया गया। तो ये हालात हैं जिनमें लोगों से वोट दिलवाए जा रहे हैं। अगर आइंदा भी ऐसा होता है तो ये आपके सामने होगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ये मामला पूरी कौम का है, पूरी कौम को एहतजाज में उठना है। ये मजाक सिर्फ कोई पीटीआई के साथ नहीं हो रहा, ये जुल्म सिर्फ पीटीआई के साथ नहीं हो रहा, पूरी कौम के साथ हो रहा है। हम शराफत पर यकीन रखते हैं। हमारी पूरी सियासत ही जो है वो मैं समझता हूँ शराफत के लिए है, एहतराम इंसानियत के लिए। ये कोई इक्का दुक्का वाकया अगर हो भी जाता है तो उसको बढ़ा के पेश किया जाए। ये पार्टी की पॉलिसी नहीं है। लेकिन अगर कोई कोशिश करे और उनसे ये तकाजा करे कि वो अपने उसूली मौक़िफ़ से पीछे हट जाएं तो वो बेसूद होगी मुलाकात। इसलिए इमरान खान साहब मेरा ख्याल है ऐसी कोई मुलाकात नहीं करेंगे, बल्कि मुझे यकीन है ऐसी कोई मुलाकात नहीं करेंगे जिसका मकसद उन्हें उनके उसूली मौक़िफ़ से हटाना हो। खड़े हुए हैं, उनको ये कह चुके हैं और आज भी कहते हैं कि जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी हकीकत है उसको मसलने की कोशिश ना करो। वो नाकाम होंगे, लेकिन इस नाकामी तक पहुंचते पहुंचते वो पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं। पाकिस्तान के हर निज़ाम को दरम बरम कर रहे हैं, शराफत को दरम बरम कर रहे हैं। घरों में उनको जाके मारपीट करना पड़ रही है। अवाम और रियासत के दरमियान या अवाम और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान आज जो फासला है वो कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छी बात नहीं है। हम इसीलिए कह रहे हैं कि शराफत का रास्ता अपनाओ, कानून का रास्ता अपनाओ। जो इलेक्शन पे हमला किया उससे तायब हो, आइंदा कभी किसी इलेक्शन पे हमला ना करना। इस इलेक्शन के नताइज को अदालतों के जरिए ठीक होने दो और नए इलेक्शन जब हों तो उनको साफ और शफाफ कराओ। थैंक यू वेरी मच जनाब। लेकिन अब आगे हमें बढ़ना है आइन और कानून और शराफत के मुताबिक। पार्टी का कोई भी रहनुमा देखें, नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारा इस तरह का कोई राब्ता नहीं है। हमारे जो लोग हुकूमत में हैं, जाहिर है हुकूमती सतह पे तो मामलात होते हैं, बतौर चीफ मिनिस्टर उनकी ज़रूर मुलाकात होती होगी अपने उमूर के हवाले से। लेकिन अगर ये कोई समझता है कि हम कोई डील करना चाह रहे हैं या कोई डील मांग रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है।